हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 साइंस का जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट उस पर डिस्कस करेंगे। मैं निवेदिता दरीपा, पीजीटी फिजिक्स, GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज क्लास 11 साइंस की जो ये टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये आपके बिगिनिंग के टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेनली जो टॉपिक है, दिस इज द बिगनिंग और हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं या पढ़ने का तरीका क्या है, ये बिगनिंग के जो चैप्टर्स हैं आप जरूर थोड़ा उसको रीड करें। फिजिक्स, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, पहला तो क्वेश्चन है कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। हम फिजिक्स में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे हम खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, जो या बिजली जो है, पंखा चल रही है, या फिर आप जो लाइट है, लाइट जल रहा है, सभी में फिजिक्स है। चारों ओर कुछ भी घटनाएं जो हमारी ओर चारों ओर घट रही है, इसमें फिजिक्स है, इसके पीछे फिजिक्स है। तो ये जो फिजिक्स, जब हम लोग किसी भी घटना को, किसी भी प्राकृतिक घटना को हम जब एक्सप्लेन करते हैं, उसको जब हम विश्लेषण करते हैं, तो इसमें हमारा एक विश्लेषण करने का तरीका है। हम लोग, कोई अगर हमको कह दे ये ऐसे होता है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, हमको उसका एक लॉजिकली उसको हम प्रूव करते हैं, या जहाँ हम मैथमेटिकल का हेल्प लेते हैं, मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं। इसलिए गणित में, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी हम कोई फिजिकल फिनोमेना, कोई भी प्राकृतिक घटना को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ हम कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स या कुछ मानक ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं, मापते हैं। उसके आधार पर हम उसका जो भी है प्रिंसिपल या सिद्धांत या किसी विशेष सिद्धांत पर या प्रिंसिपल लॉ पर आते हैं और उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इन फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मतलब फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो पहले ये शुरू ही होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज से। अब फिजिकल क्वांटिटीज, जो मैंने पहले ही कहा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि हम जिसको माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या वो राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम। लेंथ जैसे हो गया लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, फोर्स हो गया बल, स्पीड चाल, एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, और भी बहुत सारे हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने जरूर पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। तो ये सारे जो क्वांटिटीज है, ये सारी जो राशियां हैं, इन्हें हम माप सकते हैं, है ना। जिन्हें मापा जा सकता है वही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ, या फिर मुझे तो ये जो गुस्सा है, तो क्या गुस्सा को आप माप सकते हैं? नहीं। तो ये चीज है कि जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, हम उसे फिजिक्स में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो है, तो जब फिजिकल क्वांटिटीज को हम मापते हैं, जैसे लेंथ कोई भी, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, लेंथ ऑफ स्टिक। मान लीजिए ये जो है एक स्टिक है, ठीक है, इसकी लंबाई अगर जो भी है, इसका लंबाई मान लीजिए कि ये 1/2 मीटर है, या फिर जैसे मैंने ये एग्जांपल एक लिखा है, लेंथ ऑफ अ स्टिक इज 2 मीटर। यहाँ जनरली हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। या फिर कुछ मास जो है, मास माने हो गया द्रव्यमान,
है ना। कुछ हम सामान खरीदते हैं तो इसका कितना हम लेते हैं कि कितना उसका वजन है, तो जैसे 1 केजी 2 केजी, है ना। फिर टाइम, समय, कितना समय है ना, 1 घंटा 2 घंटा या फिर 20 मिनट 30 मिनट। तो ये जो है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब उसको हम मापते हैं, मापने के बाद उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो that physical quantity is expressed as a combination of numerical value and a unit. उसे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हमने यहाँ 2 मीटर लिखा है तो 2 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और मीटर है उसका यूनिट, इसको हम कहते हैं यूनिट या इकाई। ठीक है। अब ये जो इकाई है, इकाई भी हम लोग लेते हैं, इकाई को हम लोग अलग अलग तरह से भी ले सकते हैं, और ये जो इकाई होता है, ये इसके वो जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना इसका वैल्यू बड़ा है, उसके हिसाब से हम लोग यूनिट को डिसाइड करते हैं, है ना। कि जैसे आपको अगर इसका लेंथ नापना हो तो अब ये है, हम मीटर में बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दूरी, जैसे कि आपको अगर रामगढ़ से हजारीबाग की दूरी लेनी है तो वो क्या होगा, फिर हम किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह अगर सौरमंडल में जो दूरियां हैं, दो ग्रहों के बीच दूरी या तारों के बीच दूरी, तब हम लाइट ईयर लेते हैं, और भी सारे। तो इस तरह से जो यूनिट है, ये जो यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से यूनिट लेते हैं, जिसको हम लोग आगे इस पर पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट किस तरह से लेते हैं, या सिस्टम ऑफ यूनिट भी अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल या इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से होते हैं? The quantities which are independent of each other are known as base or fundamental physical quantities. वो quantities या वो राशियां जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट माने वो निर्भर नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये कितने होते हैं? ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। यहाँ पर 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होते हैं। अब वो 7 क्वांटिटीज क्या है? ये जो चार्ट हम लोगों ने बनाया है, देखिए क्वांटिटी, ये उसका एसआई यूनिट हम लोगों ने लिखा है, और ये है सिंबल यूनिट। आप लोग एसआई यूनिट पढ़े ही होंगे पिछले क्लास में, है ना। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट बोलते हैं, तो ये एसआई यूनिट है। तो लेंथ, पहला है लेंथ, लंबाई, इसका एसआई यूनिट है मीटर, और सिंबल हम लोगों ने लिखा m, स्मॉल m। मास, द्रव्यमान, उसका क्या है? ये एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम, सिंबल है kg। टाइम, समय, एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल सेक। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका एसआई यूनिट एम्पियर, सिंबल हो गया A। 5th है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तापमान, उसमें तापमान, इसका एसआई यूनिट है केल्विन, या सिंबल हो गया K, कैपिटल K। 6th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसको ज्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मोल, इसका हो गया एसआई यूनिट मोल, और सिंबल AmOl, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज द चमकदार तीव्रता, ये लाइट से रिलेटेड है। तो ये कितनी चमकदार है उसकी तीव्रता को नापता है, और ये इसका एसआई यूनिट है कैंडेला, सिंबल है Cd। तो ये है आपका पहला
तरह, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो हमारा दूसरे तरह का फिजिकल क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पहला हम लोगों ने देखा फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र है, और कुल 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? The quantities which are expressed in terms of fundamental physical quantities are called derived physical quantities. वो quantities, वो भौतिक राशियां जिन्हें हम फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में व्यक्त करते हैं उन्हें डिराइव्ड या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें देखिए जो एरिया को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये दोनों ही, लेंथ भी एक लंबाई नापते हैं मीटर में जिसको हम व्यक्त करेंगे, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, जो लंबाई की मात्रक है या यूनिट है, और ब्रेथ ये भी लंबाई का ही, इसमें भी हम मीटर सेंटीमीटर जो लंबाई का मात्रक है उसी को यूज करेंगे। मतलब दोनों ही जो बता रहा है ये क्या है, एक लंबाई भी, ये भी एक लंबाई मेजर कर रहा है, ये भी लंबाई ही मेजर कर रहा है ना। तो ये एरिया को हम लोगों ने जो व्यक्त किया दो बेस क्वांटिटी के टर्म में व्यक्त किया, ठीक है। उसी तरह अगर वॉल्यूम या आयतन, आयतन को करते हैं लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहां भी देखिए ये भी लंबाई बता रहा है, ये भी एक लंबाई को नापते हैं, ये भी एक लंबाई को ही नाप रहे हैं, ये भी एक लंबाई को ही नाप रहे हैं। तो आयतन को जो हमने व्यक्त किया ये किसके टर्म्स में, किसके रूप में व्यक्त किया, ये सारे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के रूप में इसको हमने व्यक्त किया। स्पीड, चाल, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी जो नापते हैं वो क्या है, वो एक लंबाई है, लेंथ है, और टाइम हो गया समय। तो ये दोनों ही जो है क्या है, बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज ऑल्सो मेजरिंग लेंथ, ये भी लंबाई को ही नाप रहा है, और ये है समय। तो ये भी जो व्यक्त कर रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। उसी तरह एक्सेलरेशन को हम जब व्यक्त करते हैं, एक्सेलरेशन को देखिए क्या व्यक्त करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये जो वेग या वेलोसिटी को हमने, या क्या नहीं, ये तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ही, इसको हम लोगों ने यहाँ व्यक्त किया है कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे हैं, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गया बटा समय, समय जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये भी जो व्यक्त हुआ को, इसको हम, और वेलोसिटी भी क्या किस में व्यक्त करते हैं हम लोग, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब एक्सेलरेशन भी जो व्यक्त हो रहा है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में व्यक्त हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिटीज, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और उसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे आपको तो वो सारे व्यक्त होते हैं वो 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। तो सारे वो 7 को छोड़ के सारे क्वांटिटीज जो आपके हो गए तो वो है आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। यहाँ और 2 सप्लीमेंट्री हम लोग यूनिट्स लेते हैं, एंगल, सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ जैसे यहाँ जो हम, तो ये जो व्यक्त करते हैं ये व्यक्त करने का एक तरीका है ना, और उस तरीके को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशंस जो हम लोगों ने लिखा है, देखिए, द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड in terms of some powers of base physical quantities
सच एक्सप्रेशन इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में व्यक्त करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड द पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। और जो पावर्स बेस क्वांटिटी पर जो पावर्स लगते हैं उन पावर्स को हम एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशन, उस क्वांटिटी का उस बेस पर क्या डायमेंशन है। डायमेंशन माने उस पावर को वो बताता है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एरिया लिया था, तो एरिया पहले लेते हैं और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ थर्ड ब्रैकेट में इसको लिखा है। डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे वो लिखने का तरीका होता है इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड विद इन थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एरिया इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे तो नॉर्मली एरिया पढ़ते हैं, लेकिन जब थर्ड ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दिए तो इसको हम पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एरिया हम कैसे व्यक्त करेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ देखिए, लेंथ भी लंबाई को नाप रही है, ब्रेड्थ भी लंबाई को ही नाप रही है। तो यहां पर हम सिंबल यूज करते हैं, दोनों ही लेंथ को बता रहा है तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल। लंबाई के लिए हो गया कैपिटल एल, सो एल इंटू एल माने हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ लेंथ के टर्म्स में और उसका पावर कितना है 2। तो ये 2, ये जो फॉर्मूला हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला है, एल स्क्वायर ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। और ये जो 2 पावर दिए हैं ये बता रहा है इसका डायमेंशन। ये डायमेंशन 2 है कौन से बेस क्वांटिटी पर, लेंथ पर। लेंथ पर इसका डायमेंशन है 2, ये पावर को बताता है डायमेंशन और हैज ए होल ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी तरह वॉल्यूम को कीजिए, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये भी क्या है, तीनों ही लेंथ है, तो हम लोगों ने तीनों की एल 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 लिया तो ये हो गया एल क्यूब, तो इसका डायमेंशन हो गया एल क्यूब। स्पीड चाल, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है ये लंबाई बताता है तो एल, टाइम हो गया समय, तो टाइम को हम लोग यहाँ सिंबल देते हैं क्या, कैपिटल टी। ठीक है, तो L बाई टी, तो इसका पावर्स में अगर हम व्यक्त करते हैं L टू द पावर 1 को हम लोगों ने लिखा नहीं पावर, लेकिन L का पावर 1 है और T टू द पावर क्या हो जाएगा -1, जिसका डायमेंशन हो गया L T टू द पावर -1। यहाँ 2 बेस क्वांटिटी आ गए, यहाँ खाली L L थे, अब ये 2 बेस क्वांटिटी है, एक L है और एक T। तो L पर पावर है 1 माने L पर डायमेंशन हो गया 1, T पर पावर है -1 तो T पर डायमेंशन हो गया -1। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये भी एक लेंथ है, विस्थापन लेंथ को नापता है तो ये L हो गया। टाइम है समय तो ये हो गया कैपिटल T, तो ये हो गया L T टू द पावर -1। तो ठीक है, देखिए वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन एक ही है बट दे आर नॉट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि 2 फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन हो सकते हैं। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन बाय टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ निकाला है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं L T टू द पावर -1 बाय T। अब T का पावर क्या हो जाएगा, T टू द पावर -2, तो ये L T टू द पावर -2। नाउ फोर्स, बल, बल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मास का हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं ये भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका है कैपिटल M, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला है तो ये होगा L T टू द पावर -2, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़े हैं, तो आप अपने से प्रयास कीजिए कि उसका आप डायमेंशन को कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास है, सारे बुक में
बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन दिए हुए हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपसे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में चर्चा करूंगी और डायमेंशन का क्या यूज है उस पर चर्चा करूंगी।